देश भर में लाखों की तादाद में निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ा करके 25,000 रुपए करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलने वाले हैं। श्रम मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा दिसंबर और जनवरी के महीने में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में लिया जा सकता है और इसकी चर्चा हो सकती है। इसमें अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिलहाल अभी तक 15,000 से ज्यादा बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी चाहें तो ईपीएफओ योजनाओं से बाहर रह सकते हैं क्योंकि नियोक्ता पर उन्हें जोड़ने की कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन उससे अगर नीचे हैं तो वो शामिल होते हैं। लेकिन सीमा बढ़ने के बाद लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इन योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। श्रम मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि ये कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, मिड स्किल्ड वर्कर्स को भविष्य निधि का लाभ देगा। कई ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रही थी क्योंकि आज के समय में मेट्रो शहरों में अधिकांश कर्मचारियों के महीने का वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा है। ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों में 12% का योगदान देना होता है। इसमें कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ को जाता है जबकि नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में बंटता है। 8.33% ईपीएस और 3.67% ईपीएफ में चला जाता है। अधिकारियों के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ने से ईपीएफ और ईपीएस के कॉप्स तेजी से बढ़ेंगे जिससे कर्मचारी की रिटायरमेंट पेंशन और ब्याज दोनों में इजाफा होगा। फिलहाल ईपीएफओ का कुल फंड लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का है और ये 6.7 करोड़ सक्रिय सदस्यों का है। वित्त विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक सकारात्मक और व्यवहारिक सुधार है जिसको होना ही चाहिए। उनके मुताबिक बढ़ी हुई सीमा न केवल ज्यादा कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देगी बल्कि वेतन संरचना को पारदर्शी बनाने में भी मदद करेगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि निम्न और मध्यम आय वाले वर्ग के कर्मचारी जिनकी प्राथमिकता इन हैंड सैलरी होती है वो इस बदलाव का विरोध कर सकते हैं। इसके बावजूद ये फैसला भारत की कार्यबल को दीर्घकालिक बचत और पेंशन सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app